देखो, तो अभी मैंने बताया आपको कि जो 75% कंप्लीशन का टाइम होता है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। टी 50% मतलब टी हाफ। इस तरीके से मुझे बताओ जरा, टी 99.9% और टी 50% में क्या रिलेशन है? टी 99.9% टी याद है? किसी को ये रिजल्ट याद है क्या? क्या बोला आपने? 3/2। 3/2 नहीं है। देखो, और इस रिजल्ट को तुरंत अगर याद ना हो तो तुरंत आप इसको निकाल सकते हो। जैसे टी 99% निकालना है तो इसके लिए निकालना है तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन टी 99.9% लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 99.9। ठीक है, ऐसे करेंगे ना। और इक्वेशन 1 और टी 50% आपको पता ही कैसे लिखना है। 2.303 अपॉन टी 50% लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 50। आपको ये भी पता है ना कि टी हाफ डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ उसके लिए इक्वेशन कि टी हाफ और 50% जो होता है वो 0.693 अपॉन 6932 बाई के ये होता है ना। बट मैं इसको डायरेक्टली ना पुट करके इस तरह कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आसान रहता है सॉल्व करना, है ना। तो अभी दोनों इक्वेशन क्या कर दो, इक्वेट करोगे। तो जब इक्वेट करोगे तो क्या जो है वो 2.303 ये सब कट जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड कर लो, बताओ क्या आएगा इससे। इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड करोगे तो क्या आएगा? T 99.9% by T 50% is equals to 3 by log 2। जब इसको इक्वेट करोगे तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। बोलो, क्या ये आ जाएगा? ये 1 अपॉन टी 99.9% इंटू ये कितना बचा, लॉग 1 बाई लॉग 100 बाई 0.1 0.1। 0.1 हाँ तो लॉग 1000 3 log 10 3 log 3 लॉग 10 लिख दूँ ये, हाँ, इंटू इंटू 3 लॉग 10 इंटू 3 बचा इक्वल टू इसके बराबर ये कितना आएगा, लॉग 2 2 लॉग 2 T आएगा 50 मल्टीप्लाई में होगा सर और डिवाइड बाई 1 upon T टी T 50%। 50 ये आ गया। अब बताओ क्या रिलेशन आया, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। T 99.9 is equals to 1.8 into T 50%। 1.8 आ रहा है, इट शुड बी 10 टाइम्स। 9.9। हाँ 9.9 9.9 ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या होगा ये, टी 99.9% इक्वल टू 3 इंटू टी 50% डिवाइड बाई लॉग 2, ये आएगा ना। यस सर लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3। 0.30 0.3 तो ये 0.3 हो गया। कितना आंसर आ गया बताओ जरा? 10। 10 टाइम्स। हाँ प्लीज़ मत भूलना, 75% 2 इंटू टी 50% है और 99.9% है 10 इंटू टी 50%। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया आपका। और अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे,
वो क्या था कि आपको बताना था रिलेशन बिटवीन टी 99% और टी 90%, ये रिलेशन पूछा था मैंने आपसे। अब ये कैसे आएगा? ये कैसे आएगा बताओ? निकाल देता हूँ। सारे मैं रिजल्ट निकालूं इसके। टी के इक्वल टू 2.303 अपॉन, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ कुछ 29 टी 99 लॉग log of 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 99। 100 माइनस 99 को 1 लिख दूँ डायरेक्टली? तो 2 टाइम्स ही लगा। हाँ 2 टाइम्स सही आंसर। के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 90% लॉग, ये क्या आ जाएगा 100 अपॉन 90, सॉरी 100 अपॉन क्या रहेगा 100 माइनस 90, 100 माइनस 90 कितना हो गया log 10. 10, तो ये 10 आ गया। दोनों को इक्वेट कर दो, जब इक्वेट करोगे तो ये इससे कट गया और क्या बचा ये लॉग 100 कितना होता है 2, 2 log 10. हाँ तो 2 अपॉन टी 99%, जब दोनों को इक्वेट करूंगा इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 करूंगा तो 2 अपॉन 99% इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 1 upon 1 अपॉन टी 90. 50%, सॉरी 90. 90%, तो कितना आ गया ये टी 99% इज ट्वाइस ऑफ टी 90%। ये एज ए रिजल्ट। अच्छा ये सब किसके लिए प्रूफ हो रहे हैं, कौन से ऑर्डर के लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। First order. हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए प्रूफ हो रहा है। फर्स्ट ऑर्डर। हाँ जैसे देखना अभी एक क्वेश्चन में बनाता हूँ मैं, इतना सबको क्लियर है? Yes sir. हाँ कोई भी डेटा इस तरीके से हो कंफ्यूजन हो तो ये कुछ सेकेंड्स में ही ड्राइव हो जाता है, तुरंत आप निकाल के देख लीजिए, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। मान लो कोई रिएक्शन है A प्लस बी टेन इंटू पी, ठीक है, ये कोई रिएक्शन है, पूछा है इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। देखो अबाउट ए दे रखा है, फॉर ए द इंफॉर्मेशन इज टी 99% इज ट्वाइस ऑफ टी 90%। मतलब ए के लिए ये इंफॉर्मेशन दे रखा है कि जब ए 99 कंप्लीट जो होता है ए, वो उसके 90% कंप्लीशन का 2 टाइम्स है। फॉर ये इंफॉर्मेशन है। और फॉर बी दे रखा है, फॉर बी द इंफॉर्मेशन इज गिवन कि फॉर बी के लिए अगर हम लॉग कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी को प्लॉट करें विद द टाइम, तो हमारा ग्राफ इस तरीके से आता है। तो व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, टेल मी। रिएक्शन को ओवरऑल ऑर्डर क्या है, जल्दी बताओ। 1. ओवरऑल ऑर्डर 1 है। और किसी का आंसर? सॉरी सर 2 आएगा, वो मैंने 0 ऑर्डर देख लिया था गलती से। क्योंकि पहले से जो क्वेश्चन किया होता है ना उसी का आंसर याद आ जाता है। मुझे क्या इसका आंसर है? गरिमा इसका आंसर बताओ जरा। सर 2. ये 2 कैसे आया जरा बताओ मुझे, एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। T 99% इक्वल टू 2 T 90%, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। हाँ तो एक रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। रिस्पेक्ट में उसका ऑर्डर 1 हो गया। और ये ग्राफ बी के लिए जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, तो बी के रिस्पेक्ट में भी 1 हो गया। अगर मैं इतना ग्राफ देता तो ये किसके लिए होता? 0 ऑर्डर।
फिर से बताओ एक बार। गरिमा अगर इतना होता तो ग्राफ किसके लिए होता है? मुद्दित कहाँ गए आप? जीरो ऑर्डर के लिए है। हाँ सर जीरो। जीरो। अगर केवल कंसंट्रेशन और टाइम में है, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, कंसंट्रेशन और टाइम में है, तो ग्राफ जो होगा वो जीरो ऑर्डर है। Zero order, और यहाँ पे हाँ। अगर लॉग लगा दिया, लॉग कंसंट्रेशन और टाइम में है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर। दैट मीन्स जब इसका रेट लॉ लिखोगे, रेट लॉ, तो क्या लिखोगे? रेट लॉ ए की पावर 1 और बी की पावर 1, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2. हाँ, ओवर ऑर्डर 2। ऐसा क्वेश्चन जो एडवांस में एक बार आ चुका है, बट उसमें ये दे रखा था, इसके रिस्पेक्ट में दे रखा था T75% जो 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ है, और इसके रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर वाला ग्राफ बना रखा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा चेंज कर दिया अपने आप से क्वेश्चन। क्या सभी को क्लियर है? हर्ष, दोनों हर्ष को समझ में आ गया? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और है। ऐसे देखो, ये इस तरह क्वेश्चन 5 नंबर के आ जाते हैं। लॉग आर, अब तो यहाँ पे लॉग आर है, तो ये आर का मतलब क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस में दे रखी होगी? टाइम टी पर दे रखी होगी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, है ना? ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम टी पर होगी, ठीक है? और इसमें इसको प्लॉट कर रखा है टाइम के साथ ऐसे, और पूछा है कि रेट कांस्टेंट के क्या होगा, रेट कांस्टेंट के क्या होगा अगर इसका जो स्लोप है, स्लोप दे रखा है -2.0 इंटू 10 की पावर -6 सेकेंड इनवर्स, ये इसका स्लोप दे रखा है। और दूसरा पार्ट ये पूछ रखा है, हाउ डज द हाफ लाइफ of zero order reaction related to its rate constant। दूसरा पॉइंट तो बेकार है। चलो बताओ, इसका आंसर आ गया आप लोगों का? क्या इसका आंसर है? रेट कांस्टेंट के क्या होगा अगर स्लोप इसका गिवन है, तो बताओ जल्दी से। और लॉग में अगर ग्राफ खींचा गया तो बेस में 10 होगा ना? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। सर -4.606 इंटू 10⁻⁻�6। स्लोप के की वैल्यू, मतलब रेट कांस्टेंट के की वैल्यू, और माइनस में कैसे आ गया जब ये माइनस में ऑलरेडी गिवन है स्लोप? तो क्या कर रहे हो बताओ आप लोग? इसका स्लोप क्या होता है जब लॉग को टाइम के साथ प्लॉट करते हो? तो -k/2.303, ये नहीं होता इसका स्लोप। 2.303। तो इसी के तो इक्वेट करोगे इसको। सर वो ये आपने आर रिएक्टेंट किया है। आर यहाँ पर होगा ना, इसमें आर होगा ना, और आर यहाँ पे इंटू आर ये होगा ना, तो क्या लिखोगे? -k/, सर आर नहीं आएगा। आर नहीं होता ना इसमें? होता है यार? नहीं होता यार, सॉरी। हाँ नहीं होता सर। हाँ, आर नहीं होता। -k/2.303 वो आरएनएस इक्वेशन वाले में आर होता है ना, आरएनएस वाले में। इक्वल टू किसके बराबर कर दूं? Yes. -2 इंटू 10⁻⁻6। क्या आंसर आ गया के का? के इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2.303। अगर माइनस प्लस के से गलती कर दोगे
रेट कांस्टेंट वैसे भी नेगेटिव नहीं आना था, तो समझो आपके 5 मार्क्स एकदम चले जाएंगे। ये आंसर आ गया, नहीं समझ आया सबको? कुछ यस या नो तो बोल दिया करो। आगे सर। सर हर्ष कहाँ पे हो आप? यहीं पे हूँ सर, आज गले में दर्द हो रहा थोड़ा। अच्छा चलो, बाकी सब क्वेश्चन में आ गया। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूँ इसलिए, क्योंकि अपने आप से कुछ पढ़ नहीं रहे हो आप लोग। और सर आज लोग फिर ऑर्गेनिक की क्लास या अभी पढ़ाऊँ? क्या? ऑर्गेनिक की क्लास हाँ आज लोगे या फिर अभी पढ़ाओगे इसी क्लास में? आज लूँगा क्लास। क्लास तो वो डेली है। कल मैं से बस मैं क्या करूँ, कल तो मैं पढ़ाना चाहता, पता नहीं क्या हो गया इसको। मैं बहुत ट्राई किया मैंने। ये क्लास तो डेली होगी ऑर्गेनिक की रात वाली। मतलब जब तक आपका जेई मेंस एग्ज़ाम फरवरी में होगा ना। यस सर। हाँ तो अब मैं डेली क्लास लूँगा। नो कोई उसमें नहीं है, जब भी पॉसिबल होगा लूँगा। 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 10 बच्चे आएंगे, मैं उतने पढ़ा दूँगा। लेकिन मुझे जो है रिजल्ट किसी तरीके से ठीक करना है बस। ठीक है ना? तो अपना आप लोग डिनर विनर टाइम से कर लेना। हाँ वो कल नहीं हो पाई इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल कैजुअल हूँ कि बस ऐसे ही बोल देता हूँ। क्लास होगी। सर टाइम बता दो। टाइम वही रहेगा। कल टाइम क्या बताया था मैंने? सर कल मैं क्लास में नहीं था। 8 से 8:30। हाँ सर 8:30 to 9:30 ऑर्गेनिक की क्लास। 9:30। हाँ ऑर्गेनिक की क्लास होगी, आराम से इसके पर रिवाइज कर लेना, उसको एज रिवीजन लेना। बिल्कुल पूरा टाइम दूंगा, आप लोग करते रहना, मैं बताता रहूँगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं इसलिए मैं इसको भी करा रहा हूँ। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी अच्छे हैं काइनेटिक्स में, इसलिए मैं ले रहा हूँ उनको। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन। एजो आइसोप्रोपेन, एजो आइसोप्रोपेन ये होता है बच्चों। एजो आइसोप्रोपेन ना CH3 CH CH3, ये कौन सा कंपाउंड होता है पता है? आइसोप्रोपाइल। और एजो ग्रुप होता है N डबल बॉन्ड N। अल्दो इस कंपाउंड को लिखने की जरूरत नहीं, पर लिख रहा हूँ मैं एजो आइसोप्रोपेन। अब इतना बड़ा कंपाउंड हो तो पक्का सॉलिड ही होगा। एजो फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन। अच्छा बताओ क्या बनेगा ये? हेक्सेन एंड नाइट्रोजन। फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन्ड। तो ये हो गया N2 गैस। और जो हेक्सेन बनेगा 1 2 3 4, ऑल्दो मतलब आइसो टाइप का हेक्सेन बनेगा, बट मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ। कितने कार्बन टोटल यहाँ पर? 6, 3 यहाँ पे 3 है तो लिखता हूँ C6H14 लिख दिया बस, है ना। और ये बन रहा है एट 543 केल्विन। ये डिकम्पोजिशन 543 केल्विन पे, मतलब कंपाउंड जो गैस होंगे, क्योंकि जो है वो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। तो देखो इसमें क्या डेटा ऑब्टेन हुआ है। क्या डेटा ऑब्टेन हुआ इसमें? टाइम 0 सेकेंड जब 0 है तब जो है 35 प्रेशर था। 35 ये प्रेशर है ऑफ mm। ये mm है बच्चों ना। अभी समझाता हूँ पूरा क्वेश्चन। और जब टाइम 360 था तो ये 54.0 प्रेशर था। और जब टाइम 720 है तो ये 63 प्रेशर था। ठीक है। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट बताना है। तो देखो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये आपको गैस में सारे गिवन होंगे। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, बस इसको लाइन लिख देता हूँ। एजो आइसोप्रोपेन ये भी गैस में है, और N2 गैस और प्लस हेक्सेन, है ना, ये सभी गैस में है। हेक्सेन या आइसो हेक्सेन जो भी होगा कोई बात नहीं, बस हेक्सेन लिख दो, सभी गैस में है। ठीक है, गैस। ठीक है। अच्छा बताओ टाइम t = 0 पर किसका प्रेशर दे रखा है? 35। ये किसका प्रेशर होगा बच्चों टाइम t = 0 पर?
आइसोप्रोपेन। हाँ, इसका इनिशियल प्रेशर मान लेते हैं पहले पी नॉट, ये 0 0 होगा। किसी टाइम टी पर ये क्या बनेगा, पी नॉट माइनस एक्स, और ये क्या होगा, एक्स और एक्स। इतना क्लियर है? बताओ टाइम टी पर प्रेशर ज्यादा होगा या इनिशियल प्रेशर ज्यादा होगा? टाइम टी पर टाइम इनिशियल प्रेशर। टाइम टी पर 3 गैसेज हैं, पहले तो केवल ये था ना, और ये 0 0 थे। जब डिकम्पोज हुआ तो कुछ ये बच गया और ये गैस 2 बन गई, तो 3 गैसेज हो गई। तो अब जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर से कोलिजन होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि गैसेज ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए प्रेशर भी नेचुरल से वो ज़्यादा हो सकता है। ठीक है ना? नाउ अगर मुझे प्रेशर टी पर, प्रेशर टाइम टी पर लिखना हो तो क्या लिखूंगा? टाइम टी पर ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो क्या टाइम टी पर मैं ये लिख सकता हूँ क्या, पी नॉट माइनस एक्स और प्लस पी नॉट, सॉरी प्लस एक्स और प्लस एक्स? टेल मी, लिख सकता हूँ ना ऐसा? यस सर। पी टी इक्वल टू पी नॉट प्लस एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ। चलो मुझे बताओ रेट कांस्टेंट के निकालने के लिए क्या चाहिए? पहले हम तभी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं जब हमें पता हो कि भाई हमें करना क्या है। तो रेट कांस्टेंट के निकालने के लिए 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स कर सकते हैं। और अगर इसको प्रेशर के टर्म में निकालना हो तो मैं ए नॉट की जगह क्या लिख दूंगा, पी नॉट, और यहाँ पर पी नॉट माइनस एक्स। हमको पी नॉट पता है, केवल क्या निकालना बच्चों बताओ जरा, एक्स, बस एक्स निकालना है। एक्स निकालने के लिए हमें चाहिए टोटल प्रेशर पीटी। बताओ पीटी कितना दे रहा है, टाइम टी पर प्रेशर क्या कितना दे रखा है, टाइम टी पर प्रेशर ये भी है और टाइम टी पर प्रेशर ये भी है। तो हम इस प्रेशर को ले लेते हैं, 360 सेकेंड्स में प्रेशर इसका 54 है। तो क्या मैं यहाँ पे 54 पुट कर दूँ, 54 इक्वल टू पी नॉट कितना है, इनिशियल प्रेशर कितना है 35 प्लस एक्स। बताओ जरा मुझे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की क्या वैल्यू आएगी, बोलो। सर एक्स को पीटी के फॉर्म में पीटी पी नॉट फॉर्म में निकाल लेंगे। हाँ बट हमने P पुट नॉट कर दिया ना, माइनस पीटी की PT। वैल्यू 54 पुट कर दिया। देखो ना टाइम टी पर प्रेशर 54 है ना, 54 पुट कर दिया, ये 35 आ गया, इसको सेपरेट करो। 19 19 ना, 19, 19 अरे हाँ 19, एक्स इक्वल टू 19। बस ये एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन में, खत्म क्वेश्चन। तो के निकालना था, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। टी की वैल्यू कितनी थी, किस टाइम पे निकाला मैंने? अगर मैं इस टाइम पे निकालूंगा तो टी ए पुट करोगे, इस टाइम पे निकालूंगा तो टी ए पुट करोगे। कितना पुट करूंगा मैं, 360, ये सेकेंड में है, 360 इंटू लॉग पी नॉट कितना है बच्चों, 35 अपॉन 35, और एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 19, तो ये आ गया 19। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। के इक्वल टू 2.303 अपॉन 360 पे निकाल रहा हूँ, तो 360 लॉग ए नॉट 35 था, पी नॉट 35 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई, 19। इसको सॉल्व कर लो, के आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, टेल मी फास्ट। उपासना, पीयूष समझ में आ गया? पीयूष यस सर। हाँ, बस इसमें न्यूमेरिकल थोड़ा सा दिक्कत करेगा, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा बताओ अगर मैं टाइम 72 ले लेता तो क्या होता, प्रेशर टाइम इस पे ले लेता तो क्या करता मैं? तो टी की वैल्यू क्या पुट करता है यहाँ पर, 720। तो टी की वैल्यू चेंज होती तो इधर भी चेंज होता, तो के की वैल्यू सेम ही आती है ना। हाँ, इसलिए कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करो काइनेटिक्स के, कितना अच्छा रहेगा। अच्छा कल के पेपर की मैंने सोल्यूशन अभी आंसर की नहीं भेजी ना,
और कल का Yes, पेपर सभी लोगों ने दिया भी sir. नहीं, सभी लोगों ने दिया भी नहीं, बताओ आप लोग अभी भी नहीं। और एक बात बता देता हूँ Yes, आपको, sir. एक बात सुन लो ध्यान से, जेई मेन से एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने पोस्टपोन हो जाएगा। एग्ज़ाम तो सब होने हैं, क्लासेस आपकी हों चाहे ना हो। आपको सोचना नहीं कि लॉकडाउन जो भी ये ख़त्म होगा, आपका स्कूल खुलेंगे तब पढ़ेंगे, तो वो तो गए काम से। बोर्ड के पेपर भी ज़्यादा पोस्टपोन नहीं होने। तो जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का कुछ होने वाला है। सोचें कि स्कूल खुलने के बाद तैयारी करेंगे, तो वो तो गए काम से, स्कूल को तो कुछ पता ही नहीं। इसलिए पढ़ते रहो अच्छे से। एग्ज़ाम में कोई ये नहीं देखेगा, अगर आपके नंबर ख़राब आएंगे तो कोई ये नहीं देखेगा कि आपने लाइव क्लासेस ली थी या ऑनलाइन पढ़ा नहीं पढ़ा था। नंबर ख़राब है तो ख़राब है, नहीं पढ़े आप, बस ये देखा जाएगा। इसलिए इस चीज़ को अब इसको जो है अच्छे तरीके से कर लो, इसका फ़ायदा उठा लो कि कितनी सिलेबस हो गया है लगभग लगभग, तो आप इसको। हाँ हाँ जी बोलो। एक दो डाउट्स थे सर उस पेपर में से। हाँ मैं बता दूंगा, आंसर की भेजने के बाद मैं डाउट ले लूँगा शाम को, ठीक है ना। एक मैं 2-3 क्वेश्चन और करा दूँ पहले, मैं फिर ले लूँगा डाउट, चिंता मत करो, सारे डाउट लूँगा एकदम, चिंता की कोई बात नहीं है। देखो एक क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में भी बताया था, उसको मैं वापस से लेता हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ट्राई करना सही बच्चे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बिल्कुल कैजुअल होने की जरूरत नहीं है टॉती बच्चों को, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान है आप लोगों का अगर ज़रा सा भी आप कैजुअल हो गए। हर चीज़ एग्ज़ाम सब होने हैं आपके, वो भी टाइमली होने हैं। ये दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ आर और टाइम दे रखा है मिनट में, ये पहले भी करा चुका हूँ क्वेश्चन। कंसंट्रेशन ऑफ आर दे रखा है 1.0 और यहाँ पर टाइम है 0.0। कंसंट्रेशन ऑफ आर है 0.75 और ये है 0.05। इसके बाद ये है 0.40 और ये है 0.12। ये है 0.10 एंड ये 0.18 है, ठीक है। कोई रिएक्शन है R2P, कोई रिएक्शन है R2P, इसके लिए ये डेटा ऑब्टेन्ड है। बताना व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, व्हाट इज ऑर्डर। अब ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, कैसे अप्रोच करोगे जल्दी बताओ। क्या बेटा? जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर सर। ओके। और किसी का आंसर कैसे किया आपने? आपने पहले कर रखा था कि इस क्वेश्चन को मुदित? यस सर, आपने वीडियो में भी करवा रखा और ये हिट एंड रन मेथड से होगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। गरिमा कैसे करेंगे इसको? सर ऐसे हिट एंड ट्रायल से ही होगा, इनकी जो सभी ऑर्डर्स की रिएक्शन वो इक्वेशन है इंटीग्रेटेड, उसमें पुट करके देखेंगे इनकी वैल्यूज। हाँ तो पहले किससे स्टार्ट करना चाहिए? जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर की इक्वेशन बताना।